क्या इस नमाज को बाद जमात ही पढ़ा जाना चाहिए या और इसमें कितनी रकात पढ़ी जा सकती हैं? ये नमाज ज़ाहिर है कि अभी पिछली हमने जितनी भी गुफ्तगू की है उससे ये बात वाज़ेह होती है कि असल में तो ये इनफरादी नमाज है, लेकिन इसमें अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोग बाजमात भी इसको अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा तहज्जुद की नमाज को बाजमात भी पढ़ा जा सकता है। एक साहिब सामने खड़े हों इमाम के तौर पर और बाकी लोग उनके पीछे खड़े हों, बाजमात नमाज पढ़ी जा सकती है। तरजीह यही है कि इनफरादी तौर पर पढ़ा जाए। जहाँ तक आपने इसकी रकतों के बारे में पूछा है तो रिवायात से यही बात वाज़ेह होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रकतें कभी 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ी। बाज़ रिवायतों में 13 है, लेकिन हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब की तहकीक है, पीछे भी जो सारी बात मैंने आपके सामने पेश की है वो उस्ताद ही की तहकीक पर मबनी है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इसकी रकतें कितनी हैं तो उनकी तहकीक के मुताबिक हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी 11 से ज़्यादा रकतें साबित नहीं हैं, तो इसलिए उन्हीं के अंदर महदूद रहना चाहिए। ताहम चूँकि ये नफल नमाज है तो इसलिए आप चाहें, इसमें यानी मुज़ायका नहीं है, इसमें गलत नहीं होगा कि लोग 23 रकतें पढ़ लें या इससे ज़्यादा पढ़ लें या इससे कम पढ़ लें, वो गलत नहीं होगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था कि आप इसकी 11 रकतें पढ़ते थे और बाज़ औक़ात इससे कम भी पढ़ते थे, यानी कभी 3, कभी 5, कभी 7, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन अमूमन आप इसकी 11 रकतें पढ़ते थे और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।